हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, अभी वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आप कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वो जो क्वांटिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लो मैंने आपको ये बोला वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अब हमने बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो हम ये बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू है हमारी 10। ठीक है, तो ये जो 10 वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैल्यू इसकी 10 जो वैल्यू है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। बात आती है इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जैसे हम ये बोलते कि हमारे पास क्या है, 3 एक्सिस है और ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस एक्चुअल में होती कैसे, देखो जैसे आपने क्या लिया, एक सेकेंड रुकना, यहाँ से आप इसको दोबारा बताती हूँ। मान लो ये जो है ये आपका रूम है, ठीक है, और ये रूम का कॉर्नर है ये वाला। तो ये वाली एक्सिस जो रूम के ऊपर की साइड जो ये पॉइंट जाती है, लाइन जो जाती है, ये वाई एक्सिस का काम करती है। ये वाली किसका काम करती है, एक्स एक्सिस का, और ये वाली किसका काम करती है, जेड एक्सिस का। तो इस तरीके से हमारी 3 एक्सिस बनती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो हमारे रूम के कॉर्नर की इस साइड से ऐसे जा रहा है, इधर यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ मूव करके जाएगा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। हम इसका नाम दे देते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर नाम दे दिया। कोई इंसेक्ट ही मान लो कोई इंसेक्ट आपके रूम के इस कॉर्नर से स्टार्ट होके और इधर जा रहा है। ठीक है, 3 साइड्स निकलती हैं यहाँ से, तो इधर जा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, मान लो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 10 मीटर ही मान लो, तो 10, और फिर इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक्स एक्सिस में इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, आई कैप लगा देते हैं इस तरीके से। ये आई कैप तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन दिखाएगा, अगर वाई एक्सिस में मूव करेगा तो हम कैसे दिखा देंगे, जे कैप से, और अगर जेड एक्सिस में मूव करेगा तो हम किससे दिखाएंगे, के कैप से। मतलब ये जो हमारी डायरेक्शन होती है वो 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, एक्स एक्सिस में आई कैप से, वाई एक्सिस में जे कैप से और जेड एक्सिस में के कैप से। तो यहाँ पे देखें, अभी हमने यहाँ पे इसको लिखा, मान लो ये वेक्टर जो है, ये हमारा जो वेक्टर हमने ये से रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे, tan आई कैप। तो आई कैप हमने किस चीज़ के लिए लगाई, टू स्पेसिफाई डायरेक्शन की, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है या फिर जेड एक्सिस में जा रहा है। तीनों एक्सिस को देख के हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर से मान लो चाहे किसी से भी, उसका एक तो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को यहाँ से हम इसके साइड में 2 लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या फिर
ये है क्या, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की, ये तो वेक्टर है हमारा, और इसकी डायरेक्शन आप किससे दिखाओगे, किसी भी वेक्टर के ऊपर आपको कैप लगानी पड़ेगी। ये जो वेक्टर ए लिया है इसके ऊपर आप कैप लगाओगे, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है, इसको डायरेक्शन को। हम इसको दूसरा क्या नाम देते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या नाम देते हैं इसको हम, यूनिट वेक्टर। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो बनेगा क्या, ए कैप हमारा क्या बन जाएगा, ये ए मॉडुलस इसके नीचे आ जाएगा, गिवन वेक्टर के नीचे। तो ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए पे क्या लग गया, मॉडुलस, और ये हमारा बन गया इसका फॉर्मूला। ये यूनिट वेक्टर हमारा क्या बना, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, जिस वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको तो हम ले लेते हैं गिवन वेक्टर, और जो नीचे वाला वेक्टर है उसको हम क्या बोल लेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इन दोनों का रेशो क्या कहलाएगा हमारा, यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कि हमारे वेक्टर में एक लॉ आता है और उसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम जो वेक्टर लेते हैं ना, जैसे ए वेक्टर ले लिया आपने, बी ले लिया, चलो कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से हमने वेक्टर कौन सा लिया, हमने इस तरीके से, मान लो इंसेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और हम इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, ठीक है। और फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, इस वेक्टर को बोल देते हैं हम बी वेक्टर, ठीक है। एरो जरूर लगाएंगे इस पर। तो यहाँ से इन दोनों का जो टोटल वेक्टर आता है ना, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। मतलब इसकी, ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे और ये सीधा आके अटैक कर रहे हैं, जो अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाला हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन दोनों का टोटल एडिशन। तो यहाँ से आपकी ये जो आपकी ट्राइंगल है, इसको हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लिया, इस तरीके से बना दिया। तो हम ये बोलेंगे कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो हमें आर निकालना है। तो अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, इसको नाम दे दो ओ पी क्यू और एस। तो ओ पी इन ट्राइंगल ओ क्यू एस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे। तो आपके पास एक तो ये पूरी साइड चाहिए, ये वाली ओ पी प्लस पी क्यू, और एक आपके पास चाहिए क्यू एस। तो अब आप निकालोगे कैसे, इसमें आपको निकालने के लिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको एंगल दे देते हैं, और ये जो आपको ये वाला जो एंगल दे रखा है ना, ये वाला, इसको हम एंगल नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। और इस ट्राइंगल में, छोटे वाले में, पी क्यू एस में, और इसको एंगल को नाम दे देते हैं बीटा। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है वेक्टर की। तो यहाँ से हम इस थीटा जो आपको दे रखा है ना, ये वाला जो थीटा आपको दे रखा है, ये वाला थीटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ आप ये ट्राइंगल देखिए, कौन सी ट्राइंगल आपको दे रखी है, पी क्यू एस, और ये एंगल थीटा है और ये वेक्टर बी है। मतलब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है ना, तो बेस तो आपका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका बी वेक्टर कोस थीटा, और हाइट वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर साइन थीटा। होता है ना, बेस के साथ तो कोस मल्टीपल होता है और हाइट के साथ साइन मल्टीपल होता है। तो आपके पास ये जो वेक्टर आ गया, ये कितना आया आपके पास, ये तो आ गया आपके पास बी कोस थीटा,
और ये जो वेक्टर है ये कितना आ गया, बी साइन थीटा। अभी आपके पास ट्राइंगल होगी कंप्लीट। ट्राइंगल कंप्लीट कैसे हुई, ट्राइंगल पूरी कंप्लीट होगी इस तरीके से। आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, ये वाली पूरी साइड है नीचे वाली, ये तो बन गई वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी कोस थीटा। और ये ट्राइंगल कौन सी थी, ओ क्यू एस, है ना। और ये कितनी बनी है आपके पास, बी साइन थीटा, वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट आर, ये आपकी 90 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लगा लो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना हमारा, ए प्लस बी वेक्टर का कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस में बी वेक्टर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आर स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला का प्लस में बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो बी स्क्वायर है ये तो दोनों में कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अलग रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा बच गया और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बच गया आपके पास 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये इसका एडिशन आपको पता है 1 होता है, तो आर जो है हमारा रिजल्टेंट आर का स्क्वायर हमारा कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी एरो के स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप देखिए आगे इसमें आर जो है हमारा, आर जो है क्या था, ये तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था आर, ठीक है। और ये वेक्टर हमारा क्या था, वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्या था हमारा, ये वेक्टर था हमारा बी। फिर हमने इसको क्या बना दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया था ना। तो यहाँ से हमें इस कॉन्सेप्ट में हमें वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हमें रिजल्टेंट आर जो है वो कितना मिला, आर रिजल्टेंट हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। तो आर हमारे पास आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हट के इधर लग गया अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ से किया इसको सॉल्व। तो ये जो आर है ना, ये हमारा वेक्टर का है मैग्नीट्यूड, मतलब हमारे वेक्टर की दो क्वांटिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये जो आर आपने लिया है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, वेक्टर, मतलब वेक्टर। और ये हमारा आर जो है वो है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर
किस किस का, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लिया। बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। डायरेक्शन निकालने के लिए हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से आप डायग्राम बनाओगे तो पहले हम वेक्टर ए बनाते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर क्या था आपका, आर। आर अटैक कर रही है। तो यहाँ से हमने इसको क्या बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया था। ये वेक्टर, ये ए और ये बी और ये आर। तो ये जो साइड थी ये हमारी कितनी होगी थी, बी कॉस थीटा। ये जो साइड थी कितनी होगी थी, बी साइन थीटा। ये एंगल क्या था, थीटा। थीटा के सामने वाले पता ही है। और ये हमारा एंगल क्या है, बीटा। अब ये बीटा है ना, ये बीटा रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन, कि हमारा वेक्टर किस किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना के निकल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम इस ट्रायंगल को लिख के, पूरी को लिख के, तो हम ये कहेंगे टैन बीटा। टैन बीटा एंगल लिख के, तो टैन बीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हमारा, परपेंडिकुलर है आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन क्या है, पूरी बेस। इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देंगे बेस से। तो परपेंडिकुलर तो कितना आपका, परपेंडिकुलर है हमारा बी वेक्टर साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बेस क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका डायरेक्शन आ गया किसका, और वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और कोई आपको प्रॉब्लम आए समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से। इसमें आपको ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इस कॉस थीटा को निकालेंगे, और यहाँ से कॉस थीटा को निकालने के बाद इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। तो हमारा आर स्क्वायर में से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या बन गया, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 2a भी नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारा कॉस थीटा बन जाएगा वेक्टर आर का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं लॉ इसका ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका 3 टॉपिक तो हो गए इसमें। उसके बाद ये जो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन किया है, इसी में हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन आ जाता है। बस करना सेम है, सिर्फ डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आपके पास बी था, और ये वेक्टर आपके पास क्या था, जो अटैक कर रहे हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनको अटैक कौन कर रहा है, वेक्टर आर। सेम टू सेम, बस इसको एक पैरेललोग्राम शेप बनानी है, बाकी ये एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ से हमारी ट्रायंगल तो बनेगी, पहले इसको पैरेललोग्राम शेप बना लेंगे। और पैरेललोग्राम शेप बनाने के लिए हम इसको
इस तरीके से इसकी शेप बना देंगे इस तरीके से। बी के पैरेलल तो बी वेक्टर इधर आ जाएगा, ये ब्लू लाइन और ये, और ए के पैरेलल हमारी ये वाली ए वेक्टर के पैरेलल ऊपर वाली आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन गया। और आप इसकी फिर ट्राइंगल बना लो वही सेम, ये वाला आपका एंगल थीटा हो जाएगा। और हमारा रिजल्टेंट कितने एंगल पे इंक्लाइंड है उसको हम डायरेक्शन बीटा से नाम दे देते हैं। बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और बी के बेस वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, बी कॉस थीटा। तो ये है हमारा, करना हमें सेम है, इसका भी रिजल्टेंट वही डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, सेम टू सेम। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने के बाद ये वैसा का वैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे वही सेम, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या आएगी फिर से वही tan बीटा इक्वल्स टू क्या आएगी, बी वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, बस आपको शेप बनानी है इसकी। और इसमें ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो डेरिवेशन है, डेफिनेशन है, उसमें हम क्या देंगे कि द टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंड रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। और फिर हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बोलते हैं द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड होती है आगे पीछे वाले, बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम बोल देंगे रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपका ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ओके।